तो ये क्वेश्चन करते हैं, इफ ए बी एंड सी आर थ्री नॉन कोप्लेनर यूनिट वेक्टर्स ना, मैग्नीट्यूड जो है लिख ही लेते हैं इसको, मैग्नीट्यूड ए, मैग्नीट्यूड बी, मैग्नीट्यूड सी, ये तीनों का 1 है यूनिट वेक्टर्स, एंड एंगल बिटवीन एवरी पेयर ऑफ देम इज पाई बाई 3। ठीक, तो अपने को ये इक्वेशन दे रखी है और है ना, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पता करनी है। क्या दे रखा है अपने को, ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी, ये क्या है, पी ए प्लस क्यू बी प्लस आर सी के बराबर। ठीक, अच्छा ये जिस एक्सप्रेशन की अपने को वैल्यू पता करनी है ना, उसके लिए ये तो क्लियर ही है कि है ना, पी क्यू और आर को हमको आइसोलेट करना पड़ेगा। ये इनके साथ में जो वेक्टर्स लगे हुए हैं है ना, इनको हटाना है अपने को किसी तरह। तो अब देखें, इस तरह के एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए और इसके साथ में जो वेक्टर है वो हट जाए, है ना, पी क्यू और आर के साथ में जो वेक्टर्स हैं, है ना, वो करने के लिए अपने पास में दो ही ऑप्शन है ना। नॉर्मली इस तरह के इक्वेशंस में दो ही तरह के स्टेप्स अपन कर सकते हैं इसको सिंप्लीफिकेशन के लिए। भाई एक तो क्या कि हम क्रॉस प्रोडक्ट ले लें, इस पूरे एक्सप्रेशन का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें किसी एक वेक्टर के साथ में, क्योंकि अच्छी चीज़ क्या है कि हर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है और एंगल भी दे रखा है अपने को। तो ये एक्सरसाइज जब अपन करेंगे तो जैसे आप देख सकते हैं भाई, ए क्रॉस ए ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्यू बी क्रॉस सी आ जाएगा, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड सी साइन थीटा और एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा जो कि बी और सी के परपेंडिकुलर है। तो इस वाले केस में आप देखें, जैसे बी अपने को मालूम है, सी मालूम है, ये भी मालूम है, पर ये क्या, ये एक वेक्टर ऐड हो जा रहा है इसके साथ में, है ना, इसको एलिमिनेट करना मुश्किल होगा। तो अब क्या, हम दूसरा ऑप्शन जो है ना, उसी को कर सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम अलग-अलग वेक्टर्स के साथ में डॉट प्रोडक्ट ले लें इस एक्सप्रेशन का। तो उसमें दिख ही रहा है कि राइट हैंड साइड में जब ये डॉट प्रोडक्ट्स आएंगे तो डॉट प्रोडक्ट्स की वैल्यू अपने को मालूम होगी, पी क्यू आर आइसोलेट हो जाएंगे। दिख रहा है, मतलब ये डिस्कशन जो है बेसिकली मैंने इसीलिए किया कि इस तरह का एक्सप्रेशन जब आपको नजर आए, है ना, आपको पहला स्टेप लेना है तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए, है ना, क्या क्या ऑप्शंस हैं, है ना, किस चीज को करने से चीजें सिंप्लीफाई हो जाती हैं, है ना, आपका थिंकिंग प्रोसेस किस तरह का होना चाहिए, है ना, उसी पे डिस्कस किया। तो अब करते हैं ना, डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं। तो इस इक्वेशन की सारी टर्म्स के साथ में ए का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं। तो ए डॉट ए क्रॉस बी प्लस ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू, है ना, पी ए डॉट ए, है ना, ये तो क्या हो गया, ए स्क्वायर ही हो गया, है ना, प्लस क्यू ए डॉट बी और प्लस आर ए डॉट सी। ठीक, जब इसमें स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दो वेक्टर सेम है तो ये तो जीरो ही हो गया, और अपने पास में क्या रह गया, एक स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट रह गया ए बी सी का। ठीक, एक तो ये, और राइट हैंड साइड में मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर, है ना, यूनिट वेक्टर है तो केवल पी रह गया, प्लस मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी कॉस थीटा, और हर दो पेयर के बीच में एंगल क्या है, पाई बाई 3, तो केवल कॉस पाई बाई 3 रह जाएगा जो क्या है 1/2, और इसी तरह से ये भी 1/2। तो एक एक्सप्रेशन तो ये आ गया अपने पास में। ठीक, अच्छा अब दूसरी एक्सरसाइज करते हैं। इस वाली इक्वेशन में दोनों तरफ b से डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, है ना, मैं दोबारा नहीं लिख रहा हूँ इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो उससे क्या होगा, ये पहली वाली टर्म ये तो जीरो ही हो गई, है ना, दो वेक्टर्स कॉमन है ना, और ये दूसरी वाली टर्म है ना, इस ये भी जीरो हो जाएगी क्योंकि स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दो वेक्टर्स कॉमन है। तो अपने पास में क्या आ जाएगा, 0 प्लस 0 इज इक्वल टू, है ना, राइट हैंड साइड p, है ना, a डॉट b अगेन, है ना, ये p/2 प्लस q इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर, तो q रह गया केवल, और r b डॉट c, तो ये क्या हो गया r/2। ठीक, एक रिलेशन ये आ गया अपने पास में। अच्छा अब c के साथ में ले लें डॉट प्रोडक्ट, है ना, सेम एक्सरसाइज, एक और रिलेशन आ जाएगा अपने पास में। तो यहाँ पे एक तो क्या हो गया, c डॉट a क्रॉस b, ठीक, प्लस c डॉट b क्रॉस c, दो वेक्टर सेम है तो ये तो जीरो ही हो गया, और इजिकल टू अगेन, है ना, p/2 प्लस q/2 और प्लस r मैग्नीट्यूड c स्क्वायर प्लस r। ठीक, ये तीसरा रिलेशन हो गया, थोड़ी जगह करते हैं। अच्छा अब ये चीज़ देखें, ये वाला जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है ए बी सी, और ये यहाँ पे क्या आ रहा है सी ए बी, है ना, दोनों बराबर है
तीनों वेक्टर्स को यदि अपन है ना सर्कुलर फॉर्म में इस टाइप से लिख लें तो सीक्वेंस जो है वो सेम ही आ रही है दोनों स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट्स की, है ना। ए बी सी ये भी इस डायरेक्शन में है और सी ए भी, है ना, सेम डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो दोनों सेम है। तो दोनों सेम है तो अपने पास में क्या आ गया कि P प्लस क्यू बाई टू प्लस आर बाई टू, ये किसके बराबर है, P बाई टू प्लस क्यू बाई टू प्लस आर। तो क्यू बाई टू ये कैंसिल आउट हो गया और अपने पास में क्या आ गया, P जो है वो R के बराबर आ गया। P इजिकल टू R की वैल्यू इस इक्वेशन में यदि आप डाल दें तो क्या आ जाएगा, P बाई टू प्लस क्यू प्लस अगेन P बाई टू, तो P जो है वो क्या आ गया माइनस क्यू के बराबर। तो अपने पास में अब P और Q के रिलेशंस आ गए एक दूसरे के टर्म्स में, तो इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं अपन, है ना, हो ही गया, जगह बना लेते हैं। तो एक्सप्रेशन क्या है अपने पास में, पी स्क्वायर प्लस टू क्यू स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो सारे टर्म्स को P के टर्म्स में एक्सप्रेस कर लेते हैं, तो क्या आ गया, पी स्क्वायर प्लस टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। तो ये क्या आ गया 4। ये आपका आंसर है ना, बी पार्ट।